किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उन किताबों के बीच खुद को खोकर अपना भविष्य ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप भी संघर्ष और सफलता के बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो आज का वीडियो यह आपके दिल को छू देगा। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो मेरा 21 डे का चैलेंज है, जिसमें आज 9वां दिन है और इसमें हम सुबह 3 बजे से लेकर रात 10 बजे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आप लोग यदि हाउसवाइफ है ना, तो या कोई भी स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके लिए कोई ये नहीं सोचिए, जो भी होगा आप कमेंट कीजिएगा तो उसका हम ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो अभी हम करेंट अफेयर्स लिख रही हूँ। मैराथन क्लास शंकर सर का 2 सप्ताह पहले था, उसमें हम 5 घंटा का था, उसमें कुछ बच गया था 1.5 घंटा का लगभग क्लास, जो आज हम सोच रही हूँ कंप्लीट करेंगे। और देखते हैं, आप लोग से सब शेयर करूँगी कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो वही कंप्लीट करने के लिए लिख रही हूँ मोबाइल से। और मोबाइल से लिखना, रोक रोक के नोट बनाना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और क्योंकि बीच में रुक रुक के लिखना पड़ता है और दिन में हमको लिख नहीं पाती हूँ, इसलिए मॉर्निंग में ही सोच लीजिए अब हम लिख लूँगी। क्योंकि 2 सप्ताह पहले उसने पढ़ाए थे सर, और हम यही दिन में लिखने की कोशिश करती थी, जिससे हमको नहीं हो पाता था, इसलिए हम सुबह में ही लिख ली हूँ। और आज संडे था तो हमको लगा जो हम मॉक टेस्ट लगाऊंगी, लेकिन हमको लगा जो इतना बचा हुआ है इसको लिख लेती हूँ, तो फिर मॉक टेस्ट दूसरा दिन देखूंगी। और अभी मॉक टेस्ट मॉर्निंग में नहीं लगा पाती हूँ, इसलिए कि बच्चों का स्कूल मॉर्निंग हो गया है और हमको सुबह में ज़्यादा देर टाइम नहीं दे पाती हूँ, 2 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए मॉर्निंग में मॉक टेस्ट नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन देखती हूँ कल हो सकेगा तो मॉक टेस्ट लगा लेने की कोशिश करूँगी। तो अभी बच्चों का डिमांड था कि ब्रेड पकोड़ा बना देने के लिए, तो संडे था तो हम फिर ब्रेड पकोड़ा बच्चों के लिए ही बना दिए। सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम बाहर का खाना बच्चों को नहीं खिलाती हूँ, जैसे समोसा हुआ या लिट्टी हुआ कुछ भी, तो वो सब नहीं खिलाती हूँ। क्योंकि बाहर का कुछ भी तेल से बना हुआ चीज़ का अच्छा क्वालिटी का तेल नहीं होता है, और हम अपने घर में यूज करते हैं जो तेल का क्वालिटी अच्छा रहता है। हम राइस ब्रांड का तेल का यूज करती हूँ, तो इसलिए बना दी हूँ। बच्चों का है मन तो करेगा ही कुछ कुछ खाने का, संडे का दिन है। तो अभी भगवान जी को हम नहा ली हूँ और भगवान जी को पूजा भी कर ली हूँ। तो अभी भगवान जी को हम खुद खाने से पहले भगवान जी को खिला रही थी। कुछ भी हम जब खाती हूँ तो उससे पहले भगवान जी को खिलाती हूँ, उसके बाद ही खाती हूँ। और हम ब्रेड पकोड़ा खाए थे, तो जिससे हमको गैस वगैरह वैसे नहीं बनता है, लेकिन उससे पहले उसके बाद हम दही और चीनी खा ली हूँ। पढ़ रही थी और बगल में अपना चीनी और दही लेके आई थी और थोड़ा थोड़ा खा लेते थे। तो और बाबू अभी खेल रहा है, तो हम फिर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा का वर्गीकरण, उसको पूरी डिटेल में पढ़ी हूँ। जैसे अपभ्रंश, हिंदी भाषा में 3 अपभ्रंश है, स्वरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ी हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हिंदी साहित्य के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। और स्वरसेनी अपभ्रंश में आप लोग को पता ही होगा, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी के अंदर मैथिली, मगही, भोजपुरी है। आप यदि कंपटीशन का एग्ज़ाम या
टीचर का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये हिंदी भाषा का वर्गीकरण ये न बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर आता है, चाहे आपका कोई भी विषय हो। जीके जीएस में भी है तो आपको पता है हिंदी से 30 मार्क्स आता है, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद हम अभी पढ़ रही हूँ हिस्ट्री में CR फार्मूला जो 10 जुलाई 1944 में आया था और एक श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लाए थे। और इस फार्मूला को इसलिए लाए थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कुछ मतभेद था इस चीज़ को लेकर कि मुस्लिम लीग को यह मानना था कि हम अपने मुस्लिम लीग का अलग एक संविधान बनाऊंगी, और कांग्रेस का था कि मेरा देश भारत देश अखंड भारत देश न हो। तो यही दोनों के बीच थोड़ा सा मतभेद हो गया था। और अंग्रेज का तो यही है जो फूट डालो और राज करो। तो इसको हम डिटेल में पढ़ी थी, क्योंकि इस बुक में तो बहुत मतलब सारांश में दिया हुआ था, लेकिन हम जब भी बुक में सारांश में रहता है तो हम GPT चैट या जिमनी का उपयोग करके उसको डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ती हूँ। तो फिर हम जिमनी से डिटेल में पढ़ी हूँ और पेपर मेरे घर आता है तो रोज़ हम पेपर पढ़ती हूँ। मेरे घर रोज़ पेपर आता है, क्योंकि पेपर पढ़ने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और रोज़ पेपर पढ़नी चाहिए। बहुत न्यूज़ इम्पोर्टेंट रहता है। अभी वर्ल्ड वार हो रहा है तो उसके बारे में भी रोज़ पेपर में आता है, तो उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। हमारे करंट अफेयर्स के अनुसार करंट अफेयर्स में आप पेपर पढ़ते रहिएगा तो बहुत कुछ समझ में आता है। और सिर्फ बुक किताबें ही पढ़ने से नहीं होता है, अच्छा नॉलेज। और अपने ब्लॉग में हम तो कैसे समय को मैनेज करती हूँ ये नहीं बता पाई हूँ, लेकिन यदि आप हाउसवाइफ हैं ना तो मेरा 21 शुरू से लेकर आप चैलेंज वाला वीडियो देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में समझाई हूँ जो कैसे आप समय को मैनेज करिएगा। और जब भी हम किचन में जाती हूँ ना तो मोबाइल से पढ़ाई करती हूँ। मोबाइल को चलाकर मैराथन क्लास GK GS का और रख देती हूँ, कहीं वहीं पर अटका देती हूँ डब्बा या कुछ कोई भी चीज़ पर। और उसके बाद जो भी काम रहता है अपना करती हूँ। 1 घंटा या 2 घंटा चाहे जितना देर हम किचन में काम करती हूँ तब तक GK GS का अपना मैराथन सुनते रहती हूँ। और उसके बाद सुबह में और शाम में 2 टाइम खाना बनाती हूँ, तो 2 टाइम तो हम करंट अफेयर्स का किचन में क्लास करती हूँ। तो मेरे पढ़ने का यही तरीका है और ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा इसलिए ज़्यादा नहीं अब बताऊँगी। लेकिन आपको ज़रूर कहूँगी यदि हाउसवाइफ है तो आप भी खाना बनाते हैं तो वहाँ पर मोबाइल रखिए, GK GS का मैराथन क्लास, या आप करंट अफेयर सुबह में तो करंट अफेयर्स का कीजिए। हम भी करंट अफेयर्स का उसी से करती हूँ और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है वही नोट बनाती हूँ। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। और अभी देख सकते हैं हम भारत की मिट्टियाँ ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ और आज मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो फिर